हाँ जी मेरे बायोलॉजी के प्यारे प्यारे बच्चों, आज जो टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक का नाम है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सर ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का रहस्य क्या है, इसको कैसे समझा जाए? तो देखो भैया, बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सिंपल सिंपल रख के चलेंगे। देखो मेरे पीछे जो है वो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, क्लियर। आगे क्या है, मसल्स, क्लियर। तो सर पीछे स्पाइनल कॉर्ड से एक नर्व ओरिजिनेट होकर आई, उसके अंदर है न्यूरॉन्स। वो नर्व ओरिजिनेट होकर आई, सर ये आपको दिख रही है, सर ये आ गई, सर ये आ गई सामने आपके। ये जो पीछे से निकल कर आई इसका नाम क्या हुआ, इट इज अ मोटर न्यूरॉन, ठीक है। ये क्या है सर, ये तो मसल है, ठीक है। तो ये मोटर न्यूरॉन जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल कर आई और ये पहुंची मसल तक। तो ये जो न्यूरॉन है, ये जो नर्व है और ये मसल है, इसके पास जो जंक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो सर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का काम क्या है? इसका काम बहुत सिंपल है। न्यूरॉन का काम होता है बोलना, मसल का काम होता है सुनना। इनका रिश्ता एकदम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह है। कैसे सर? गर्लफ्रेंड बोलती जाती है, बॉयफ्रेंड सुनता जाता है। तो ये क्या आ रही है पीछे से घूम के, ये आ रही है गर्लफ्रेंड। दिस इज द न्यूरॉन जिसको मैंने बोला मोटर न्यूरॉन। सर ये कौन है फिर? ये बॉयफ्रेंड है, ये बोलेगी, ये सिर्फ टॉक करेगी और ये सिर्फ लिसन करेगा। इट इज जस्ट लाइक टंग, इट इज जस्ट लाइक ईयर्स, क्लियर। अनफॉर्चुनेटली, चलो पहला सेगमेंट हमें समझ में आ गया सर, वेरी नाइस। अब दूसरी चीज, मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था जो मैंने बताया था न्यूरॉन का स्ट्रक्चर के बारे में। तो उसमें ना क्या होता है, इसके सेल बॉडी होते हैं, उसमें डेंड्राइट्स निकल रहे होते हैं, नीचे एक्सॉन जाता है, फिर ना नीचे मैंने आपको बताया था कोई ब्रांचिंग होती है, जिसे मैंने नर्व एंडिंग बोल दिया था। और उसके अंदर कुछ सब्सटेंस होते हैं लाइक जो अपन साइनेप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं जिनको, जिसके अंदर एसिटाइल कोलिन कैद होता है। तो सर ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स है, ये एसिटाइल कोलिन है, आया कहां से सर? क्या ये लोकली बन रहा है? मतलब ये जो मेरी न्यूरॉन आया, ये जो पॉइंट है न्यूरॉन का, ये क्या हुआ, नर्व टर्मिनल। और ये पीछे क्या हो गया, ये पॉइंट होगा सेल बॉडी जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो सेल बॉडी है उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है, आपको बताया था डीएनए होता है, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। तो ये वेसिकल्स क्या है, सब प्रोटीन्स हैं। तो ये सारा सारा प्रोटीन वहां से निकल के नर्व टर्मिनल तक आता है, क्लियर हो गई। तो सर इसका मतलब है एसिटाइल कोलिन भी पीछे से आता होगा बनकर, क्योंकि न्यूक्लियस तो पीछे है, नर्व एंडिंग में न्यूक्लियस तो है नहीं सर। तो आंसर है नहीं, एसिटाइल कोलिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि सिर्फ लोकली ही सिंथेसाइज हो रहा है। तो उसका सामान पीछे से आया, बट वो बनेगा नर्व टर्मिनल पे, क्लियर बात। अगला पॉइंट, तो ये जो न्यूरॉन आया उसका ये क्या हो गया, एंडिंग। इसको मैंने बोला नर्व एंडिंग, ये क्या हो गई थी, मसल। ये क्या हो गया था, न्यूरॉन। इस इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो सर जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, तो जब एक्शन पोटेंशियल आगे आएगा, मतलब डीपोलराइजेशन की वेव आती जाएगी, तो एक्शन पोटेंशियल जब आगे आएगा, तो ये जो नर्व एंडिंग है इसमें ना क्या होता है सर, कैल्शियम के कुछ चैनल्स होते हैं जो कि डीपोलराइजेशन से स्टिमुलस होते हैं, स्टिमुलेटेड होते हैं। तो सर जैसे ही डीपोलराइजेशन की वेव आई, की लहर आई आगे तक, तो उसने क्या किया सर, कैल्शियम के चैनल को स्टिमुलेट कर दिया। तो सर कैल्शियम बाहर से अंदर आने लग गया। तो कैल्शियम बाहर से अंदर आने लग गया, तो सर इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, इसी से सब कुछ होगा। देखो अब जो नर्व एंडिंग है इसके अंदर क्या है, हमारे साइनेप्टिक वेसिकल्स। वेसिकल्स के अंदर क्या है, एसिटाइल कोलिन। तो ये क्या करता है, साइनेप्टिक वेसिकल्स अपनी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ चिपक जाता है। जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है ना आखिरी में, उसको बोला प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। दिस इज द मसल के ऊपर की जो मेम्ब्रेन है, दिस इज कॉल्ड एज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो ये जो साइनेप्टिक वेसिकल है, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ जाके चिपक जाता है, और इस तरीके का ओरिएंटेशन होता है कि ये एसिटाइल कोलिन धीरे से करके इस जंक्शन पे, यहां पे बीच में आ जाता है। सर इतनी बात तो मुझको क्लियर हो गई कि यहां से एसिटाइल कोलिन कैसे हमारा आगे आया, जी समझ गए। सर अब ये मसल को कैसे स्टिमुलेट करेगा, तो बहुत इजी है। तो जब ये एसिटाइल कोलिन हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आ गया, इस स्पेस में आ गया है, तो क्या करता है, यहां पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वो उनको स्टिमुलेट करता है।
तो जब वो उन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, एक्चुअली वो रिसेप्टर्स क्या है सर, ये कुछ कैटायनिक चैनल्स होते हैं जिसकी वजह से सोडियम इन्फ्लक्स होता है अंदर की तरफ। तो जब सोडियम अंदर आता है, मैंने आपको बताया था क्या होता है, फिर वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को लेकर जाता है टुवर्ड डीपोलराइजेशन। तो ये जो मसल के अंदर की मेम्ब्रेन है, तो उसके अंदर डेवलप हो गया पोटेंशियल 0 मिलीवोल्ट। क्या सर ये एक्शन पोटेंशियल है? जी नहीं, दिस इज कॉल्ड एज एंड प्लेट पोटेंशियल। अब अंदर जो एंड प्लेट पोटेंशियल डेवलप हुआ है मसल के अंदर, वो क्या करेगा, उसके आसपास के सेल्स में वो एंड प्लेट पोटेंशियल डीपोलराइजेशन कॉज करेगा, और वो डीपोलराइजेशन वापस से अपना मसल्स में ट्रेवल करेगी, और ये केमिकल जो एनर्जी डेवलप हुई है वो धीरे धीरे करके किस तरह से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इस कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो इतनी बात तो आपको समझ में आनी चाहिए कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में नर्व से जो इंफॉर्मेशन मसल में कंडक्ट हो रही है, यही एकमात्र काम है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का, जिसके अंदर एसिटाइलकोलिन का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो सर आपको कुछ समझ में ना आया हो कमेंट में डाल देना, और अगली वीडियो एक और आने वाली जो कि बहुत मस्त होने वाली है। ठीक है, जब तक के लिए पढ़ो और एंजॉय करो।